नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ी को दिल का दौरा पड़ा, अचेत होकर गिर गया। सूचना मिलने पर आनन फानन में पहुंचे डॉक्टर्स ने खिलाड़ी को सीपीआर भी दिया। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। हैदराबाद के सिकंदराबाद में भी बैडमिंटन खेल रहे श्याम नाम के शख्स को पिछले दिनों हार्ट अटैक हुआ, मौत हो गई। परिवार ने कहा कि शाम ऑफिस से लौटने के बाद रोजाना बैडमिंटन खेलने के लिए जाता था। वहीं बहुत सी ऐसी खबरें पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय भी कई युवाओं की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। इन मामलों में इजाफा हो रहा है। पहले बुजुर्गों का किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को ही ऐसा माना जाता था कि इन्हें हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। आज आपका डॉक्टर में इसी विषय पर फोकस करेंगे कि आखिर ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों के बढ़ने के पीछे कारण क्या है। क्या युवावस्था में पड़ने वाला दिल का दौरा कोई संकेत पहले देता है, या किसी भी उम्र में पड़ने वाला दिल का दौरा व्यक्ति को पहले कोई संकेत देता है। क्योंकि इस बीमारी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अचानक से होती है, अचानक से दिक्कत होती है और फिर कुछ लोग अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। पर आज इस कार्यक्रम में ये समझेंगे कि किसी प्रकार का कोई संकेत पहले क्या नजर आ सकता है। हालांकि जांच कई प्रकार की होती है, लेकिन बहुत से लोग जांच नहीं कराते हैं। अपने स्तर पर ही अपने तरीके से ही कुछ ऐसी दिक्कतों का इलाज करने का प्रयास करते हैं जो उनको अंदरूनी हिस्से में हो चुकी हैं। पर यह भी ज़रूरी है कि एक उम्र होने के बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले ऐसा माना जाता था कि 50, 55, 60 की उम्र के बाद ही लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब इसमें उम्र का कोई पैमाना नहीं रहा। वर्कआउट करते समय बहुत से लोग कई असावधानी बरतते हैं। इस दौरान जो उनको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, वहाँ पर भी कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है। लेकिन बहुत दफ़ा एक्सपर्ट लोगों की देखरेख में भी ट्रेनिंग ली जाती है, फिर भी दिक्कत हो जाती है। हार्ट अटैक के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क जो है उसका लेवल, उसका स्तर अगर कम किया जाए तो फिर बहुत सी बीमारियों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर हार्ट जैसी दिक्कत हो तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मशीनी हो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे वैसे हम ऐसी गंभीर बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं जो मौत का कारण बन रही हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, जिस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर संजय जाखड़, बीएमएस, डीएसी आयुर्वेदा कंसल्टेंट, और डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, एसएस कार्डियोलॉजी। इन दोनों से विस्तार से बात करेंगे। एलोपैथी क्या कहती है, होम्योपैथी क्या कहती है, माफ़ कीजिए आयुर्वेद क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आपका है, हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। आप अपनी किसी परेशानी, खासकर हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत आपको लग रही है, या फिर कोई बात आप जानना चाहते हैं अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, तो आज ये कार्यक्रम आपके लिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर ही रहे। इन नंबर के जरिए आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है। खबर फास्ट के फेसबुक पेज पर भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप ये कार्यक्रम जो है बाद में देखना चाहते हैं तो खबर फास्ट के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जाकर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं, और जो डॉक्टर की तरफ से सलाह दी जाती है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान डॉक्टर संजय जाखड़, डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस खास एपिसोड में। पहले डॉक्टर जाखड़, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर चिंतित भी रहते हैं परिवार के लोग। पहले हम जैसे बात करते थे कि बड़े बुजुर्गों को दिक्कत होती है 45, 50 की एज में, लेकिन अब देख रहे हैं कि जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, खेल के मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर अचानक से उनको दौरा आता है। कल की बात है, ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। और ऐसी खबरें रोज़ सामने आती हैं, कुछ खबरें सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। ये क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है आज इस दौर में, 21वीं सदी में? सभी खबर फास्ट के जितने दर्शक हैं उन सबको मेरी नमस्ते। और शमशेर जी, आपने जैसे अपने जब शुरुआत की तो आपने जो जिक्र किया, खासतौर से जिम फ्रीक जो लोग जो हैं, और जो अब मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर इस तरह की जो चीजें जो चल रही हैं,
तो ऐसे में मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। मेरे अपने करियर की जब मैंने शुरुआत की थी 93 के आसपास, जी। तो उस टाइम जब पेशेंट आते थे तो अमूमन हम ये पूछते थे कि भाई आपकी उम्र क्या है। अगर कोई चेस्ट पेन से अगर आता था या कोई डिस्कम्फर्ट होता था, थोड़ी घबराहट महसूस होती थी, और उसने अगर कहा कि जी 25 साल 30 साल मेरी उम्र है, तो उसको कहते थे कुछ नहीं है, जाओ अपना अपनी मेहनत करो। और 50-55 के ऊपर जो आते थे तो उनको हम सारा जो भी प्रोटोकॉल था, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, लिपिड्स हैं, ईसीजी हैं, या जो इन्वेस्टिगेशंस इसमें जो रिकमेंड की गई हैं वो सारी करवाते थे। लेकिन देखते ही देखते मेरे अपने करियर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज के दिन समस्या ये हो रही है कि अगर कोई 18 साल 20 साल का बच्चा भी अगर चेस्ट पेन की शिकायत से आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लिजेंस में आती हैं ये चीजें। और समस्या इसकी सबसे बड़ी जड़ जो मुझे जो नजर आती है, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपका दो ही चीजें आयुर्वेद बताता है, आपका आहार और विहार। आपकी जो डाइटरी हैबिट्स जो चेंज हो गई हैं, जो आपके जो पुराने जो सिस्टम थे, जो एक साइंटिफिक अप्रोच थी आपके आहार से लेके हर मौसम के हिसाब से आयुर्वेद ने जो अलग अलग भोजन की व्यवस्था जो की है, वो कहीं ना कहीं हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर चेंज किया। और आज के दिन तो देखा जाए तो जितना आपका कल्चर जो जंक फूड का, फास्ट फूड का जो चल रहा है, तो निसंदेह इसके अंदर कितने ही ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं और कितने ही ऐसे आपके एमएसजी जो आपके जो केमिकल्स हैं, जो आपके टेस्ट डेवलपर से लेके और आपके एडिक्शन तक लेके जाते हैं। और वो एक निसंदेह उसमें एक कारण है जिसमें कि हम इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। और एक सिर्फ 10 सेकंड में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, खासतौर से जितना जो जिम के जो लोग हैं, और उनमें मैं एक पैटर्न देख रहा हूं, आपका प्रोटीन का जो इनटेक है, उसके बाद आप वेट गेन कर रहे हैं, फिर फैट कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि खिलवाड़ है आपके अपने जीवन के साथ। आप अंदर बैठ के, चाहे आप आपका सेंट्रली एयर कंडीशनड आपके हैं जिम जितने हैं, लेकिन वो फ्रेश एयर आप नहीं ले सकते जो आप बाहर एक खुले मैदान के अंदर, या आप जहां पेड़ पौधे हैं, जहां आपका मैक्सिमम आपका ऑक्सीजन आपको मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन के साथ, अपने 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 शरीर के साथ जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं, उसी के नतीजे हैं, जिसकी वजह से आपको यंग एज के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, और जी। आप जिम के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है जिसको हम बचा नहीं पा रहे हैं। बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है और इसके लिए जिम्मेदार तो हम ही हैं। एक दर्शक मेरे साथ है, अच्छी शर्मा है शिमला से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। सर जी। अच्छा, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से जी। कि अभी अभी गुजरात में एक हार्ट के डॉक्टर थे, उन्होंने 16,000 ऑपरेशन कर दिए थे जी। तो उनको क्या हो गया? वो तो 41 साल के थे, वो हार्ट के एक्सपर्ट थे, खुद हार्ट के एक्सपर्ट होते हुए वो अपना इलाज नहीं कर पाए। डॉक्टर जो है ना हॉस्पिटल से चले गए, ठीक थे, फिर भी आम आदमी कैसे इससे निजात पाएगा इस तरह की? बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम सवाल कि जिन लोगों को हम भगवान का दर्जा देते हैं वही हज़ारों लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन अपनी ही तकलीफ के बारे में कई बार नहीं समझ पाते हैं, या फिर कोई और कारण हो सकता है। इसको लेकर मैं डॉक्टर हिमांशु से भी बात करूंगा, डॉक्टर संजय जाखड़ से बात करूंगा, दोनों से जानना चाहूँगा। पहले डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये स्थिति जब पैदा होती है, जैसे कि ऐसे शर्मा का सवाल बिल्कुल जायज़ है कि इतने हजार लोगों का इलाज ऑपरेशन करने के बाद वो खुद जो है इस बीमारी से अचानक से कैसे दिक्कत हो सकती है, क्या कारण रहा होगा? देखिए, पहली चीज तो डॉक्टर भी नॉर्मल आदमी की तरह ही होते हैं। बॉडी का बिल्ड, जेनेटिक, फैमिली भी सब वैसा ही होता है। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, सुन पा रहा हूँ सर। तो जब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें कि डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने सुना है आप जिनकी बात कर रहे हैं वो टीटोटलर भी थे, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री भी नहीं थी, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं था, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। बट इसमें ये बात हो रही है कि जो उनका हम लाइफस्टाइल देख रहे हैं उसमें 14 घंटे के करीब एक दिन में काम कर रहे थे। अब कह रहे 16,000 सर्जरीज करी थी। तो जब हम बात करते हैं कि डॉक्टर एक सर्जरी करता है तो उसके दिमाग में, या हम कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस लेवल होता है, चाहे वो डॉक्टर को पता चले या ना चले, जब नहीं पता चलता उसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियसली वो बहुत हाई होता है। तो जब आप बहुत सारी सर्जरीज कर रहे हैं, लगातार 14-14, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, जो कि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है, तो वो एक कारण है कि आपके शरीर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं हार्ट की बीमारी की,
तो हम शायद स्ट्रेस पे उतना फोकस नहीं करते, या हेल्थ की बात करते हैं तो हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, पर मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग जिसको कहते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ कि स्ट्रेस क्या है, तो हम एवोल्यूशन देखेंगे कि पहले हम कहते थे कि आदमी या जब इंसान का हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो जंगलों में जब हम पे एक कांस्टेंट फियर रहता था, या ये रहता था आपको कोई अटैक कर देगा, कोई बड़ा जानवर अटैक कर देगा। उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। इसके साथ में एपिनेफ्रिन, या जिसको हम सिंपल शब्द में बोलते हैं एड्रेनालिन होता है। तो जब भी आपका शरीर कोई स्ट्रेस फेस करता है तो ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ये कभी कभी बढ़ता है तो ये आपके लिए अच्छा है। आपके आगे कोई बड़ा जानवर आया, आपको लड़ना है या भागना है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये कुछ देर के लिए रहे तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके शरीर का बचाव करता है जी। लेकिन अगर ये लंबे समय रहता है तो ये हानि करता है। ये कैसे हानि करता है? जब ये कुछ टाइम के लिए बढ़ता है, लड़ने के लिए या भागने के लिए, तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका शुगर बढ़ता है, बहुत लंबे टाइम तक ये बढ़ा रहे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सब चीज बढ़ जाती है। इसका काम है कुछ टाइम के लिए बढ़ना और फिर ठीक हो जाना जी। और अगर लगातार आप स्ट्रेस में रहते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे स्ट्रेस को, तो हम ये नहीं कहेंगे जानवर अटैक करेगा, पर आपका जो काम है, कंपटीशन है, आसपास का स्ट्रेस है, या आप मान लीजिए आप बहुत सर्जरीज भी कर रहे हैं, आप लगातार एक स्ट्रेस लेवल के साथ डील कर रहे हैं क्योंकि आप एक हार्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं लगातार। तो जब ये स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ा रहेगा तो इससे क्या होगा, ये अगर आपकी बॉडी 8 से 10 घंटा या 12 घंटा ले सकती है, आप उससे ज्यादा खींच रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जब ये स्ट्रेस लेवल लगातार बढ़ा रहेगा तो आपका बीपी पूरा दिन बढ़ा रहेगा, आप ब्लड प्रेशर के मरीज बनेंगे, आप शुगर के मरीज बनने का आपका रिस्क ज्यादा रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ऐसी शरीर के हर पार्ट में डैमेज होगा। आप चाहे फेफड़ों की बात करें, चाहे ब्रेन की बात करें, चाहे हड्डियों की बात करें। तो ये जो कांस्टेंट स्ट्रेस रह रहा है, इसकी वजह से बहुत लोगों को अभी दिक्कतें हो रही है। जो हम प्रॉब्लम सुन रहे हैं, सडनली अरेस्ट हो रहा है, सडनली दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम फिजिकल पार्ट पे तो ध्यान देते हैं, बट ये मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग, फैमिली लाइफ, इस पे हमारा फोकस अभी कम रहा है। बिल्कुल। तो हमको इस साइड पे कम्युनिटी का फोकस लाना है और अपनी डॉक्टर कम्युनिटी का भी इस पे फोकस लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक अहम जानकारी आपने दी है कि जो अच्छी शर्मा सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगता है उनको इस सवाल का जवाब मिला होगा। ये कारण लगातार काम करना और शरीर की जो पावर है उससे ज़्यादा काम करना, इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, ये कारण हो सकते हैं जिस वजह से कोई व्यक्ति अपने आप में दिखता हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके इस प्रकार की बीमारी की गिरफ्त में चला जाता है। शुक्रिया से शर्मा जी इस बातचीत के लिए। डॉक्टर संजय जाखड़, थोड़ा सा इस पर भी आपसे भी जानना चाहूँगा, रोशनी डालें। लेकिन हम बात कर रहे थे वर्कआउट को लेकर, काम की बात कर रहे थे कि कितना वर्कआउट के शरीर के लिए बहुत एक मैनेजेबल होना चाहिए, अमाउंट होती इसकी भी, कितनी मात्रा में हम कर सकते हैं। हमारी एज उस पर बड़ा डिपेंड करती है और इसके साथ साथ शरीर का जो स्टेमिना कितना वो भी डिपेंड करता है। ये चीज़ लोग समझते नहीं है और अचानक से जिम में जाते हैं, 10 दिन में 20 दिन में अपना फैट कम करना चाहते हैं, बॉडी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और उसके बाद स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप बताएं। शमशेर जी, एक संस्कृत में एक लाइन है जिसको कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जेत। जी बिल्कुल। अति हर चीज की बुरी है। अति, आप अगर एक्सरसाइज की तरफ अगर आप जाओगे, हर एक के शरीर की अपनी एक कैपेसिटी है, आपको उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। अगर आप बियॉन्ड योर रीच अगर आप कोई भी अगर काम करेंगे तो उसके आपको नुकसान का सामना तो करना पड़ेगा। अभी मैं पिछले हफ्ते गुरुग्राम में कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ मेरी इंटरेक्शंस थी और मैं वहां का जो रूटीन और जो उनका जो लाइफस्टाइल देख के मैं काफी हैरान रहा कि उनका लाइफस्टाइल कैसे है। आप ये देखो, 10 साढ़े 10 बजे आप ऑफिस के अंदर आप आ रहे हैं, सारा दिन आपकी सिटिंग है, सारा दिन आप कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे हैं और दिन भर में आप क्या खाना खा रहे हैं, जिनके इनबिल्ट आपके किचन है तो चलो वहां जो खाना मिल रहा है वो भी उच्च क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है। और ज्यादातर पिज्जा, बर्गर, आपके कोल्ड ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल जो किया जा रहा है, उसके बाद आप रात को 9:30-10 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकल रहे हो। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस टाइम जिम में जा रहे हैं,
करने के लिए, सारा दिन आपका शरीर थका हुआ है, आप एक्सर्शन इतना ज्यादा है, और उसके बाद आप कर क्या रहे हैं, आप फिर जिम के अंदर जाके अपने शरीर को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो पब में और आपके डिस्कोथ में चले गए, वहां आप ड्रिंक्स कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि जो शरीर को आपको एक ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो आपने उन मादक द्रव्यों के साथ आपने शरीर को पूरा भर दिया, और रात को 12-1-2 बजे के आसपास आप घर जा रहे हैं, और नतीजा फिर क्या मिल रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो आप 4 घंटे 5 घंटे सुबह आपका वापस ऑफिस का फिर प्रेशर है। तो एक बार मैं जब ये सारी चीजें जब देख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक सिर्फ यही ख्याल था कि भाई इस तरह से कितने दिन तक हम अपने शरीर को चला सकते हैं। सुबह का आप उठ नहीं पा रहे हैं, 9 बजे आप सो के उठ रहे हैं, आपका सारा जो आपका एक सर्केडियन क्लॉक, आयुर्वेद में बहुत विस्तार से उस चीज के बारे में दिया गया है। आपका हर प्रहर के अंदर, उसको प्रहर कहा जाता है, हर प्रहर के अंदर आपके किस तरह की वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है, जो 3 एलिमेंट्स में पहले भी अपने आपके साथ चर्चा में मैं अपने दर्शकों के साथ ये साझा कर चुका हूं। तो सर्केडियन क्लॉक जो है वो आपका एक रिदम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी बॉडी की। आप वो सारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस डिस्टर्ब करने के बाद आपके जो आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज लिखी गई है कि जिस भोजन से आप जो खा रहे हैं उससे आपके सप्त धातु का निर्माण होता है। और सप्त धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और लास्ट जो है ओज है। तो जब आपने प्रॉपर तरीके से खाना समय के अनुसार आपने जब लिया ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा कि आपकी ये जितने भी जो आगे जो रक्त है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो प्रॉपर एक शरीर का, एक पूरी बॉडी का आपका जो निर्माण होना है, वो जब चीज नहीं होगी तो आपको फिर इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और निसंदेह आपके जो जब लिपिड्स डिस्टर्ब होंगे, जब आपका हाइपरटेंशन होगा, ये सारे लाइफस्टाइल में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, आपका ये सारे लाइफस्टाइल, थायराइड, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। और जितना आप इन चीजों के मेडिसिन के ऊपर आप फिर जाएंगे, क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, जो कि अहम है, आप उसके अलावा फिर आप मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, तो नतीजा ये हो रहा है कि 1+1+1 हो रही है, आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं घटने की बजाय। तो मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि आप अपने इस बायोलॉजिकल क्लॉक, इस सर्केडियन क्लॉक को रीसेट करें, और दोबारा जो आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीजें दे रखी है उनको एक बार थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, जो वात पित्त कफ के बारे में पहले भी कई बार चर्चा हुई है, 2 चीजें मैं कहूंगा। कफ की भी 5 आगे वैरायटी होती है, जिसमें कि आपका अवलंबक कफ जो है वो इंडिकेट करता है आपके हार्ट से और आपके लंग्स की, और एक होता है आपका साधक पित्त। तो साधक पित्त जो है वो आपके हार्ट को रिलेट करता है। तो इन चीजों का जब इम्बैलेंस होगा, ये 2 शब्द मैंने थोड़ा सा टर्म आयुर्वेद की किए हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, सिर्फ मैं इस उम्मीद से ये कर रहा हूं कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम लोगों को न केवल इन कार्डियक अरेस्ट से बचा पाएंगे, बल्कि उनको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन दे पाएंगे। बिल्कुल, ये अहम बात है। और संकेत की बात भी मैं करूंगा, डॉक्टर हिमांशु से मैं बात करूंगा। संकेत बड़ा अहम होता है किसी बीमारी का। इस पर हम थोड़ी सा गंभीर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सीधा संबंध इसका युवाओं से है, और यूथ जितना अवेयर होगा अपनी बीमारी को लेकर, उन्हें उतना फायदा होगा। इसमें जिम को लेकर हमने बात की है, हम स्टेरॉइड को लेकर बात आज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानकारी अब जानने का आप लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि ये कोई ऐसे संकेत दिखते हैं क्या बॉडी में किसी व्यक्ति के, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, कि आने वाले दिनों में आप जो है हार्ट की मरीज हो सकते हैं, आपको अटैक आ सकता है? थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा जानकारी दें डॉक्टर हिमांशु। बताता हूँ सर। इससे पहले मैं बोलूंगा, जो हम जिम की बात कर रहे थे, मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी एक्सरसाइज करें, मॉडरेशन में करिए, ना बहुत तेज। जब आपको बोलते हैं हम कोई एक्सरसाइज शुरू करिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेशन। जो गाइडलाइंस बोलती है वो हम ये कहते हैं कि आप हफ्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। तो ये स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाएं। जैसे सर भी बता रहे थे, एकदम से एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज, एकदम से बहुत ज्यादा मसल गेन करने की कोशिश, एकदम से बहुत ज्यादा वेट लॉस, ये सब बॉडी का मेटाबॉलिज्म डैमेज करता है। इसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। दूसरा है जो हम सडन डेथ देखते हैं, स्पोर्ट्समैन में देखते हैं। हाँ जी सर, जी कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बता रहे थे, आप पूरी कीजिए सर, फिर मैं ऐड करूंगा। हम जो स्पोर्ट्समैन में देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि खेलते हुए होता है। एक तो ये जो प्रॉब्लम है कि लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, फिर मैराथन भागने की कोशिश करते हैं, वो इल एडवाइज्ड है, वो बिल्कुल नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए।
दूसरा है जो हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन में सडन डेथ होती है, जो आपने फुटबॉल में भी देखा होगा, हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। इसमें अगर हम कहते हैं कि आदमी बिल्कुल फिट था, पहले से ट्रेन पर्सनल था, और फिर ये हो रहा है, तो इसमें एक कार्डियक कंडीशन हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। आपकी मांसपेशियां, हार्ट की परत का साइज बढ़ जाता है और उसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसके लिए हम एक बार अलग से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे केस में फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। अगर किसी की फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, एकदम से हार्ट की वजह से डेथ हो गई, तो वो हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता, कई बार वो कार्डियोमायोपैथी होता है, जो कि हार्ट के मांसपेशियों की बीमारी होती है। तो उसके लिए हमको जानकारी जरूरी है, और ये हम लोग को स्क्रीनिंग स्कूल और कॉलेज लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। अगर सब स्कूल और कॉलेज लेवल पे साल में एक बार भी हम स्क्रीन करते हैं और ये हिस्ट्री लेते हैं कि फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, तो हम इको से, पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, इको से हम ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, जो हार्ट की मांसपेशियों की बीमारी है, इसको हम पकड़ सकते हैं और ये सडन कार्डियक डेथ अवॉइड हो सकती है। जी, बिल्कुल। अब डॉक्टर जाखड़ से मैं जानना चाहूंगा, हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं, बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे देश में पहले माना जाता था कि मोटे आदमी को ये दिक्कत हो सकती है। अब फिटनेस की बात कर लेते हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अपने देश की उनकी तुलना करें, उनका हमसे ज़्यादा ये BMI होता है, लेकिन उनमें रिस्क कम होता है। लेकिन भारत जैसे देश में शुगर के बारे में बात करें तो अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो शुगर पीड़ित बताए गए हैं। तो क्या बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बेशक सही हो, लेकिन इसके बाद भी अटैक आ सकता है? दूसरा, शुगर पर थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा आपसे कि ये कितना रिस्की हो गया, क्योंकि 10 करोड़ लोग जो है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हाई BP के रिस्क जोन में आ जाएंगे, वो हार्ट की डिजीज से भी ग्रसित होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। शमशेर जी, मैं BMI के ऊपर बात करने से पहले एक बार डॉक्टर साहब की एक बात, जो जिम वाली जो बात चल रही थी, वो मेरे नोटिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जी। एक और बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। शायद डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल। जितने वो जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल है, यंग बच्चे 18 साल 20 साल के बच्चे मैंने देखे हैं, उनके यूरिक एसिड कहाँ गए हैं, उनके सीरम प्रोटीन कहाँ गए हैं, और उनके साथ जो परेशानी आई है, उनका सारा करियर चौपट हो रहा है। तो मेरी जितने भी युवा लोग हैं इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, वो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप कृपया करके इस तरह के जो साइंस के नाम के ऊपर बहुत सारे जो खिलवाड़ हो रहे हैं, उनके ऊपर अपना जरूर गौर करें, और एक बार अपनी जो पुरानी जो संस्कृति थी, या पुराने जो हमारे जो खाने पीने के जो ट्रेडिशन, जो हमारा जो भोजन था, उसके ऊपर जरूर पढ़ें। ये मेरा निवेदन है। अब मैं बात करता हूं, जो आपने मेरे से सवाल किया BMI का, ये फिर देखो, सुई आपकी फिर घूम के जाएगी आपके खान पान के ऊपर। जो आहार हमने जो जिस हिसाब का अब जो हम ले रहे हैं, हाई रिच कैलोरीज, जितनी कैलोरी जो डाइट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हम बर्न कितना रहे हैं, ये जो रेशियो जो आपका जो डिस्टर्ब हो रहा है, हम एक पिज्जा में आप देखें, आप कैलकुलेट करके देखें कि आपके अंदर कितना है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपका शुगर इनटेक आपका कितना है। और जो लोग डेली इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोपहर में भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, रात को लीकर ले रहे हैं, उसके साथ आप स्नैक्स में आप सारा तला हुआ ले रहे हैं, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हजारों की आपकी कैलोरीज आपने इनटेक कर लिया, और उसको बर्न करने के नाम के ऊपर शरीर को आपने कितना हिलाया, वो 300-400 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि जो आपका ये एक्स्ट्रा जो आपका जो कैलोरीज जो डिपॉजिट हो रही है, उसकी वजह से आपका मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बॉडी मास इंडेक्स जब आपका बढ़ेगा तो आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी, आपका लिपिड्स भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप इतना फैट ले रहे हैं, आप इतनी सारी। अच्छा, एक चीज मैं आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करूंगा, आपके लिए घी बहुत बढ़िया है, खासतौर से गाय का जो घी जो है, वो अगर तय मात्रा में, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप तीनों टाइम आप लें, लेकिन सुबह अगर आप लेते हैं तो वो आपका दीपन और पाचन करता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बेहतर है जी। तो आप उसका इस्तेमाल करें, कंसल्ट करके करें, वो बहुत बेहतरीन है। ये मुझे थोड़ा रेलेवेंस लगा, इसलिए मैंने कहा। तो आपका इस डाइट के ऊपर आप जरूर ध्यान करें। अगर आप इसका डाइट का ध्यान करेंगे तो बहुत सारी आप अपनी बीमारियों से ना केवल अपने आप को बचा पाएंगे, और इतनी ही सारी चीजें हमारे पास मेडिसिन है आयुर्वेद के रूप में, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और रूटीन में हमारे घरों में होती थी। आपका लहसुन आपका घर में आपका चलता था, आपका टर्मरिक आपके घर में रहता है, आपकी इलायची है, आपकी दालचीनी है, सौंठ है, ये सारी की सारी आपके लिपिड्स के ऊपर काम करती हैं। जब आपके लिपिड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़ते हैं, तो उनमें मदद करती हैं चीजें। बनस्पा है आपके लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन है, कफ का शमन करता है।
चलो एक तो दर्शक में आप से इन डॉक्टर साहब चीजों को राहुल दिल्ली से जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। राहुल स्वागत है आपका। जी जी राहुल जी स्वागत है। हेलो। जी राहुल जी बोलिए। ये राहुल नहीं सर, मैं दिलावर सिंह बोल रहा था। जी सॉरी राहुल जी बोलिए सर, माफ। हाँ सर, ऐसा है, मैं परसों अचानक, कल रात को अचानक ही मैं कहीं बाहर से घूम के आया था हम्म और रात 9 बजे के करीब सर मेरी आंख पे जो है एकदम से ही सर माथे से दर्द उठा और मेरी आंख जो वीक हो गई एकदम। हम्म हम्म तो इसके लिए मैं पूछना चाहता डॉक्टर साहब से कि क्या करना चाहिए। मैं कल, आज आई केयर है नोएडा के अंदर, हम्म हम्म तो मैं वहाँ भी दिखाने गया तो उन्होंने 1-2 ड्रॉप दे दिया मेरे को। कहने लगे कि ऐसा है, ये अभी जो दर्द उठा आपकी पूरे आधे शरीर पे भी पड़ सकता था, हम्म, ठीक ये है। सिर्फ आपकी आंख तक रह गया है, आंख तक। ठीक है। तो एक आंख से मेरे को सिर्फ एक साइड से हल्का सा बिंदु सा दिखता सर, मेरे आंख जो है मेरी एकदम से वीक हो गई है। ठीक है। डॉक्टर हिमांशु रावत को क्या दिक्कत है जो अभी आपने समझा, किस हिसाब से? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें या कुछ समझ में ना आए दोबारा से आप बात कर सकते हैं रावत जी से। रावत जी, आपकी एज कितनी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक वहाँ पे जो डॉक्टर नहीं थी वो कह रही थी कि ये ब्लड आपका जो है नस जो है ब्लॉक हो गई है, तो तब खून की कमी की कारण। एज कितनी है आपकी? उम्र बताएं, उम्र कितनी है आपकी? पर सर मेरी उम्र जो है 61 है। 61, ठीक है। सर जो आप बता रहे हैं, आंख में ही कमजोरी आई थी, हाथ पैर में कहीं कमजोरी नहीं आई थी, मुंह आपका किसी तरफ टेढ़ा तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। और आपका मैं बीपी नापा गया था किसान जब आप ऐसा गए थे सर, अभी हॉस्पिटल? डॉक्टर साहब मैं किसान आदमी, मैं गांव से बेटे के पास ही आया था यहाँ मिलने के लिए। ठीक है, जो आप लक्षण बता रहे हैं, एक तो हमको आपका ब्लड प्रेशर नपवाना है और दूसरा जो आप लक्षण बता रहे हैं, हो सकता है कहीं छोटा खून का थक्का आपके दिमाग की नाड़ी की तरफ गया हो और उसने दिमाग में ब्लॉकेज करा हो, फिर वो आगे बह गया हो। पर अगर आप कह रहे हैं आपकी आंख में अभी भी धुंधला दिख रहा है उसके बाद से, तो एक बारी आपको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर आसपास हो दिमाग का डॉक्टर, अगर वो नहीं मिलते हैं तो मेडिसिन के डॉक्टर जो आपके आसपास हो, जिसको फिजिशियन कहते हैं, आप उनसे जाके मिलिए। जी। हो सकता है आपको खून पतला करने की दवा और साथ में आपका बीपी अगर बढ़ा है तो उसकी दवा भी देनी पड़ेगी। और फिर वो अगर उनको ठीक लगेगा तो आगे एक सीटी स्कैन या एमआरआई भी करना पड़ेगा। तो रावत जी आपके लिए सुझाव है, खून के कतरे की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी आंख में प्रॉब्लम हुई है। तो एक बार आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर को जो है दिखा लें, क्योंकि ये दिक्कत बाद में कई बार ज़्यादा परेशान कर सकती है। आप अगर समय रहते इसको चेक कराएंगे तो हो सकता है कि जो ब्लॉकेज या जो खून का थक्का कहीं पर बन रहा है तो उसकी दवा आपको मिलेगी, आप अपने आप को फिर ठीक महसूस करेंगे, क्योंकि अचानक से ऐसा होना ये कई प्रकार के संकेत देता है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर हिमांशु, एक सवाल मेरा आपसे, जैसे हम स्ट्रेस की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, उस तनाव को कम करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेस आजकल बहुत सारी बीमारियों का एक बड़ा कारण है। उसमें जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि लगातार काम करना, स्ट्रेस उस पर बढ़ जाता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए पहले तो हमने जो सोसाइटी में इस चीज को ग्लोरीफाई कर रखा है, बढ़ा रखा है कि आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना अच्छा है। एक्चुअली हमारे सिस्टम में हम सब भी ऐसे ही पड़े हुए हैं कि अच्छा है, पर कहाँ पे उस काम को रोक के आपको पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है, फैमिली लाइफ पे ध्यान देना है, खुद का एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना है, योगा करना है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। आप 8 से 10 घंटा काम करिए, खींच सकते हैं 12 घंटा, और आप उसके आगे भी काम करे जा रहे हैं तो वो खुद स्ट्रेस का एक कारण है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा कंपटीशन में जा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे, आप दिन रात काम में ही लगे हुए हैं, वो अपने आप में एक स्ट्रेस लेवल है, आपको पता नहीं चलता है। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस बढ़ता है। मैं कहीं भी ये नहीं कहता कि आप काम अच्छे से ना करिए, अच्छे से करिए, पर जब तक काम है तब तक काम रखिए, उसके आगे पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल हेल्थ को भी टाइम दीजिए जी। दूसरा, कुछ लोगों को जिनको हम वर्काहोलिक कहते हैं, जिनको ये समझ ही नहीं आता कॉन्सेप्ट की काम कब रोकना है, उनको अपने घर वालों और साथ वालों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब वो बोलते हैं आप बहुत थके हुए हो, आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, रुक के ब्रेक लेके अपनी प्रायोरिटीज को फिर से कंसिडर करना बहुत जरूरी है।
तीसरा जैसे सर ने बताया कि सर्केडियन रिदम, इसको हम रात को टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे उठें, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ में जैसे आपको बताया, व्यायाम करिए, मॉडरेशन में करिए, दिन में 30 से 45 मिनट चलिए। एक योगा बहुत अच्छा इसके लिए सोर्स है, योगा सीखिए जितना सीख सकते हैं, और इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। अब पे साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे। जी बिल्कुल। घर वालों के साथ टाइम बिताइए, फैमिली ठीक है। टाइम से ज्यादा अच्छा कोई टाइम नहीं। एक दर्शक है मेरे साथ, डॉक्टर विनोद है बहादुरगढ़ से। विनोद जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है संपर्क विनोद का टूट गया है। अब डॉक्टर साहब, आप दोनों की तरफ से जो अहम जानकारियां दी गई, खासकर उन लोगों के लिए। जी जी जी, 10 सेकंड लूंगा शमशेर ठीक है जी, ठीक है सर जी। डॉक्टर साहब ने योग वगैरह बताया, मैं सिर्फ 20 सेकंड में मैं एक चीजें ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, जो हम अपना प्रैक्टिकल पिछले कई सालों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं। पंचकर्मा बहुत बेहतरीन है। जितने भी हमारे साथी डॉक्टर्स हैं जो इतना स्ट्रेस लेते हैं और 14-14, 15-15 घंटे आप मरीजों की सेवा करते हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन ये है कि एक बार आप पंचकर्मा के बारे में अगर आप गूगल पे देखें, या हमारे से अगर कोई सहयोग हो सकता है तो आप हमारे साथ भी जानकारी ले सकते हैं। डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट होते हैं, वो पंचकर्मा के द्वारा आप अपने शरीर से इन टॉक्सिन्स को बाहर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बाय चांस अगर कोई भी अगर आपको बीमारी अगर या दिक्कत अगर है, तो उसमें भी पंचकर्मा बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है। और स्ट्रेस के लिए शिरोधारा और आयुर्वेदिक बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका हम पिछले काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और जो खासतौर से जो पुराने जो आपके जितने भी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स जो ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि उन सेडेटिव्स को किसी तरीके से कम किया जाए, और वो एक नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करते हुए अपना जीवन यापन करें। तो ये कुछ चीजें मैंने डॉक्टर साहब के साथ साझा सिर्फ इसलिए की है क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। खासतौर से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो दूसरों के दिल को ठीक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल की संभाल करने में कहीं ना कहीं वो आपने चूक जाते हैं। एक तो मेरा निवेदन है, आप इन चीजों को देखें। सहयोग की बात की है, जो पंचकर्मा की चीजें हैं, आपका स्नेहन स्वेदन कर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मसल्स के अंदर से आपके टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए कोष्ठगत है। ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। इन पे चर्चा बहुत बेहतरीन है, आप इन चीजों के बारे में करें। और मेरा तो देखो सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि हम मिलके काम करें, और इनको जब एक मैक्रोपैथी के रूप में जब मैं देखता हूं, हर एक पैथी की अपनी एक लिमिट है, लेकिन हमें ऊपर उठ के ब्रॉड माइंड होके अगर हम काम करें, और फिर इसके ऊपर जो साइंटिफिक एक बार बार जो कहा जाता है कि साइंटिफिक अप्रोच डाटा बेस्ड होना चाहिए, वो सारा हम लोग कर रहे हैं। डाटा भी कलेक्शन है, सारे साइंटिफिक अप्रोचेस भी हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे, आप इन चीजों की तरफ जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे स्वस्थ रहेंगे और आम जन भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही है। आपस में एक दूसरे का सहयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारे इलाज के लिए 14-15 घंटे 16 घंटे कई बार तो लगातार काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। तो हमारे जो भगवान जिन्हें कहा जाता है उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर संजय जाखड़, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम खासकर उन लोगों के लिए बात कर रहे थे जो यंग एज में हैं लेकिन हार्ट से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, अपना ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस कार्यक्रम के जरिए आपने जाना। लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए थोड़ा देरी से जुड़े, वो फिर से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं खबर फास्ट के यूट्यूब पेज पर, खबर फास्ट के फेसबुक पेज पर जाकर, ताकि आप लोगों को अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप उसको देख करके सुन करके अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत हो सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।